नमस्कार साथियों। आज 2 अक्टूबर है। जहाँ देश गांधी जयंती पर गांधी जी को याद कर रहा है, वहीं गांधी जी के एक अनन्य भक्त शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। मैं उनके बारे में कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि वर्तमान राजनीति में वे कितने प्रासंगिक है। उनकी बातें, उनका लिखत, उनके कार्यकलाप, उनका व्यवहार किस तरह से वर्तमान राजनीति को प्रभावित कर रहा है या कर सकता है, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन की बात है। उस वक्त हमारे शास्त्री जी जेल में थे, तो पता लगा कि भाई घर पर उनकी बेटी बीमार है, गंभीर रूप से बीमार है। अब जज ने उनको 15 दिन की पैरोल दे दी, लेकिन उन्होंने पैरोल लेने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि पैरोल में लिखा हुआ था कि आप यहाँ से जाने के बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लोगे। तब शास्त्री जी ने जाने से मना कर दिया था। उधर बेटी भयंकर रूप से बीमार है, इधर शास्त्री जी जिद पर अड़े हुए हैं। थोड़े दिनों के बाद में पुनः जज ने उन्हें 15 दिनों पर बिना शर्त पैरोल पर भेज दिया। एक और घटना है कि जिस वक्त ये उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री थे, उस वक्त इनकी मौसी का एक लड़का किसी एग्जाम को देने के लिए जा रहा था। जल्दबाजी में टिकट नहीं ले सका या टिकट लेना नहीं चाहा, दोनों स्थितियों में कुछ भी हो सकती है। रेलवे में इतनी चेकिंग थी कि वो उसको पकड़ लिया गया। पकड़े जाने पर उसने शास्त्री जी का नाम ले दिया। तो शास्त्री जी के से जब बात हुई तो शास्त्री जी ने कहा कि हाँ, ये है तो भाई मेरा रिश्तेदार तो है, लेकिन आप नियम के अनुसार काम कीजिए, नियम में कोई बदलाव नहीं होगा। बगैर ये समझे, बगैर ये सोचे कि भाई मौसी भी बीमार हो सकती है, तो इस तरह से उन्होंने कभी परिवारवाद की राजनीति में हिस्सा नहीं लिया, परिवारवाद को राजनीति में आने का कभी मौका नहीं दिया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये बात बड़ी प्रासंगिक है। एक और घटना है कि जिस वक्त ये एक बार मिल में गए, एक कपड़े की मिल में गए, तो वहां जाने के बाद जब पूरी मिल का दौरा कर लिया, बहुत लोग, जिस टाइम तो प्रधानमंत्री ही थे, बहुत सारे लोग इनके साथ थे, चल रहे थे। तब उन्होंने जब गोदाम देखा तो गोदाम में बहुत सारी साड़ियाँ लगी हुई थी। तब हमारे शास्त्री जी ने कहा कि भाई भाई बढ़िया सी साड़ी दिखा दो, ठीक ठीक साड़ी दिखा दो। तो जो मिल मालिक है वो 2 साड़ियाँ लेके आया। शास्त्री जी ने कहा भाई कितनी कितनी कीमत है? कहना ये एक 800 रुपये की है, 1000 रुपये की हम लोग भी देते हैं। कहना अरे भैया तो बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कम की दिखाओ। तो ठीक है भाई, वो दोबारा से 2 साड़ी लेके आया। कहला भाई ये कितने की है? कहला ये एक 400 रुपये की है, एक 600 रुपये की है। अरे भैया तो मेरी लिमिट से तो बहुत बाहर है। तो मिल मालिक ने पूछा प्रधानमंत्री जी, लिमिट से बाहर का क्या मतलब? क्या आप अपने लिए देख रहे हो? कहना हाँ हाँ भाई, मुझे अपनी पत्नी के लिए दे चाहिए, पत्नी को देनी है। कहना तो ठीक है, हम आपको उपहार में दे देते हैं। तब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई उपहार तो ठीक है, आप दे सकते हो, प्रधानमंत्री को उपहार तो दे सकते हो, लेकिन उन चीज़ों का उपहार नहीं देना चाहिए जिसको प्रधानमंत्री ना खरीद सके। मैं भले ही देश का प्रधानमंत्री तो हूँ, लेकिन गरीब भी तो हूँ। कहने लगा ठीक, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम आपको ये उपहार में दे देंगे। तब शास्त्री जी ने विनय पूर्वक इस बात को भी मना कर दिया और सस्ती साड़ियाँ लाए, सस्ती साड़ियाँ लेकर आए और अपनी पत्नी को पहनाया। ऐसे कई सारे किस्से हैं जो शास्त्री से जुड़े हुए हैं। कभी सरकारी गाड़ी में अपने पैसे से तेल डलवा देना, कि उनके बेटे ने, जो अपनी किताब में भी लिखा है, लाल बहादुर शास्त्री, मेरे बाबूजी, किताब में भी इसका जिक्र मिला है कि भाई एक बार मैंने उनकी गाड़ी, सरकारी गाड़ी थी, वो चला ली। तब शास्त्री जी को, जब बाबूजी को इस बात का पता चला, तो उन्होंने किलोमीटर के हिसाब से अपनी जेब से पैसे निकाल के उसमें तेल डलवाया। घर में लगा हुआ सरकारी कूलर उन्होंने वापस कर दिया। तो इस तरह की बहुत चीज़ें हैं जो उनकी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य प्राण, बहुत सारी चीज़ों को बताता है। और वर्तमान समय में लाल बहादुर शास्त्री जितने प्रासंगिक है, उतना प्रासंगिक वर्तमान में कोई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन, 2 अक्टूबर के दिन, जहाँ देश गांधी जी के पीछे चल रहा है, जहाँ गांधी जी की बात को मान रहा है, जहाँ गांधी जी के नारों से पूरी जगह जय जयकार हो रही है, वहीं शास्त्री जी के कुछ कदम, वहीं शास्त्री जी के कुछ नियम वर्तमान राजनीति में भी आने चाहिए। वर्तमान देश की आवाम को भी शास्त्री जी का नमन करना चाहिए, उनका जय जयकार करनी चाहिए। इसी के साथ मेरी भी शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।